तो मार्केट ने आज क्या ही धमाल मचाया है, जैसे हमने कल बात करी थी अपने चैनल पे एग्जैक्टली वैसे हमें मूवमेंट्स देखने को मिली है मार्केट के अंदर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम चार्ट पे चले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में आज कितना अच्छा खासा आज पहले ब्रेकआउट आया। मैंने क्या कहा था, अगर ये सस्टेन करेगा तो ही अपसाइड जाना, सस्टेन नहीं हुआ, डाउनसाइड आया, शॉर्ट करा, ट्रेंड लाइन टूटी, अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल गया। हमारे सामने कितने पॉइंट्स है, अगर हम देखें यहाँ से कितने पॉइंट्स हमें यहाँ से मिल चुके हैं, पूरे 120 पॉइंट्स, जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं निफ्टी के अंदर। सो निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, काफ़ी अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल गया मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मार्केट की स्टार्टिंग ओके ओके हुई थी, उसके बाद हमें एंड में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल गया। CAS सिस्टम की वजह से आज हमें एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिल गया। अब जिसने पुट होल्ड करी होगी उसके तो भाई आज मज़े आ गए होंगे, उसका आज काफ़ी अच्छा खासा पैसा बन गया होगा। अगर हम बात करें निफ्टी वॉज डाउन, निफ्टी नेक्स्ट 50 वॉज डाउन। आज बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस पे जाए तो इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन। आईटी सेक्टर के अंदर हमें आज काफ़ी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। हालांकि आईटी सेक्टर इज इन एक्सेलरेटिंग, बहुत जल्दी वो उसके अंदर आने वाला है। सो अब बात करते हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। सबसे पहले आज हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। अगर ये क्लोजिंग सस्टेन होती है 24,200 वाली, मोस्ट लाइकली हमें यहाँ से ब्रूटल डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अगर ये क्लोजिंग कंटिन्यू रहती है और अगर 24,150 टूटता है तो मोस्ट लाइकली हमें यहाँ से ब्रूटल फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ से निफ्टी काफ़ी अच्छा खासा डाउनसाइड लगा सकती है। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बनते हैं हमारे कल के लिए फॉर डाउनसाइड? 24,150 बहुत ब्रूटल लेवल रहने वाला है। ये टूटेगा तो अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर 24,000 ब्रेक हो गया तो मोस्ट लाइकली मार्केट बेयरिश होने वाली है, मार्केट ऐसे डाउनसाइड जाने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर अपसाइड, अगर मार्केट 24,260 वापस सस्टेन कर लेता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये सस्टेन करके आप अपनी छोटी छोटी एंट्री बना सकते हो। यहाँ से अगर 24,300 वापस तोड़ लेगा तो मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ से वापस बुलिश हो सकती है। यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म वापस कर सकती है। तो ये हमारे लिए कल 24,260 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने आज क्या ऑसम मूव दिखाई है, मतलब मज़ा ही आ गया। इट वॉज क्लियरली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ली, फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये था, दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गई। जब भी ऐसी मार्केट होती है मोस्ट लाइकली यहाँ से एग्जिट लेना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर यहाँ से अपसाइड जाएगी तो एक ब्रूटल मूव आएगा, यहाँ से अगर डाउन साइड जाएगी तो फिर एक ब्रूटल मूव आएगा, जो कि हमारे सामने आ चुका है। एक बहुत बड़ी हमारे सामने रेड कैंडल बन चुकी है। तो इसका मतलब कि बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन फिर ये वहाँ से वापस बेरिश हो गई। तो बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले आपको मैं एक न्यूज़ बताने वाला हूँ कि इंडिया $20 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में था। इतना उसका फॉरेन फंड कम हो चुका था, लेकिन RBI ने रुपी स्वैप इंट्रोड्यूस करा, उसके वजह से हमें क्या देखने को मिला, इंडिया अब 50 बिलियन सरप्लस में जा चुका है। मतलब ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है इंडिया के लिए, और आगे जाके ये और मार्केट में लिक्विडिटी लेके आएगा। इसका मतलब कि इंडिया के पास काफ़ी अच्छे खासे फंड्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी खासी आ रही है, और इंडिया के पास जितना कैश रहेगा उतनी हमारी कंट्री अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सो दिस वॉज अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर इंडिया। इसका मतलब कि यहाँ से हम और मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। अपसाइड के लिए हमारा फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, तभी हमें वो मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, वरना फिर मार्केट ऐसे ही साइडवेज चलता रहेगा। सो अब कल ट्रेड किस तरीके से करना है, कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं। अगर कल बैंक निफ्टी वापस 57,754 तोड़ेगा तो मतलब मार्केट यहाँ से वापस बेरिश होने का ट्राई कर रहा है। ये ब्रेक करके अगर ये सस्टेन कर लेता है 57,627 के नीचे, मोस्ट लाइकली यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट फॉर अपसाइड, बैंक निफ्टी अगर 57,924 वापस रिक्लेम करता है, ब्रेक करता है 58,000, मोस्ट लाइकली यहाँ से हम एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। दूसरा हमारा रहने वाला है 58,400, उसके बाद 58,500 हमारा बहुत क्रुशियल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। एंड फॉर डाउन साइड, डाउन साइड हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है, अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हैं फॉर डाउन साइड, तो अगर बैंक निफ्टी 57,500 ब्रेक कर लेता है, मोस्ट लाइकली यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर वापस वीक हो चुका है, और यहाँ से आप फॉल का एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो ये फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स है, ये फॉर सेफ ट्रेडर्स है, ठीक है।
तो ये ट्रेड ध्यान से करना। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। प्लीज़ ट्रेड करोगे तो ध्यान से करना और सीख के ही करना। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, मार्केट से दूर रहो, मार्केट आपको लात मार के बाहर निकाल देगी। इतनी मेहनत से आप पैसे कमाते हो, प्लीज़ मार्केट में वेस्ट मत करना। इससे बेटर है इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, जो सबसे बेस्ट रहता है किसी भी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर के लिए। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडर बाद में जाके इन्वेस्टर ही बन जाता है। तो बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में मैंने क्या कहा था एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, मार्केट अपसाइड गई। मैंने क्या कहा था, यहाँ से जो सस्टेन करेगा तो यहाँ से हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली हमें वैसा ही फॉल देखने को मिला, एक रिजेक्शन हमें वापस देखने को मिल गई। सो यहाँ से हमें 400-500 पॉइंट्स ऐसे ही इजीली मिल गए। सेंसेक्स मैंने कितनी बारी कहा कि इट वर्क्स लाइक बिटकॉइन। इसके अंदर मूवमेंट काफ़ी फास्ट आती है और डम भी काफ़ी बड़ा ही आता है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा खासा ऊपर गई और डाउन साइड भी उतना अच्छा खासा ही हमें देखने को मिल गया है मार्केट के अंदर। तो मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि सर प्लीज़ हमको भी ट्रेडिंग सिखा दो, किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, कैसे करनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर, किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले हमको फॉलो कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जितनी हमारी रीच बढ़ेगी उतना ही मैं अच्छा खासा कंटेंट आपके लिए डाल पाऊंगा। अब ट्रेडिंग की वीडियो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट आने वाली है, वो हम स्पेशली ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, कि ईएमए के बेस पे ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा और मोस्ट लाइकली आप काफ़ी जल्दी सीख जाओगे और वही सेम तरीके आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट का बेनिफिट क्या है कि उसके अंदर प्रीमियम्स नहीं होते। सबसे बड़ा बेनिफिट उसका यही है, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपका पैसा बनेगा, ऊपर जाएगी तो बनेगा। इंडियन मार्केट में क्या होता है, ऊपर जाए नीचे जाए, अगर प्रीमियम मूव नहीं करा तो आपका पैसा भी नहीं बनता और ऊपर से वेस्ट हो जाता है, मतलब कि आप लॉस में चले जाते हो। फॉरेक्स इज़ वे बेटर देन इंडियन मार्केट, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट भी काफ़ी बड़ी आती है और आप पूरे दिन में किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंसेक्स में किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनता है, अगर 77,360 टूटेगा तो मोस्ट लाइकली यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। इसने ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन तोड़ दिया है 77,500। ये काफ़ी क्लासिक जोन है, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। इसने ये ब्रेक कर दिया तो मोस्ट लाइकली यहाँ से हमें फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसने यही सस्टेन कर लिया, यहाँ से पुल बैक आता है 77,660 सस्टेन कर लेता है वापस, मोस्ट लाइकली यहाँ से हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। एंट्री आपके इस जोन के अंदर बन सकती है, हमारा फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। एंड फॉर डाउन साइड अगर ये 77,360 ब्रेक करेगा तो ये हमारी एंट्री पॉइंट बन सकता है, हमारा फर्स्ट टारगेट। अगर 77,100 तोड़ दिया तो अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 76,868 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। अब अगर आप स्कैल्पर हो तो वेरी गुड, स्कैल्प करो, पैसा बनाओ, एग्जिट ले लो। ज़्यादा लंबा होल्ड करने में मार्केट वापस डाइवर्ज मार सकती है अपसाइड। आई एम अ स्कैल्पर एंड आपको भी स्कैल्पिंग ही करनी चाहिए, स्कैल्पिंग इज़ वेरी गुड। तो अगर हम एफ आई एस की बात करें तो आप देख सकते हो कि हमारे एफ ने कितनी अच्छी खासी बाइंग चालू कर दी है। ये फर्स्ट मंथ है जो हमारा पॉजिटिव एंड हो रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कल भी मार्केट इतना डाउन थी, उसके बाद भी इन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी है। मोस्ट लाइकली आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज भी हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये रहने वाली है कि क्रूड वापस नीचे गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वापस खुल सकता है। नेक्स्ट अब हमारा गोल्ड काफ़ी बुलिश हो चुका है। गोल्ड में हमें काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। गोल्ड यहाँ से काफ़ी फ्रेजाइल हो चुका है। उसके बाद अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक वापस अच्छे खासे रेंज में आ चुका है। मैंने जब वो 60 पे था तब मैंने बाय करने के लिए बोला, जब वो 65 पे था तब मैंने बाय करने के लिए बोला, और आज वो एक ही हफ्ते के अंदर वो 78,000 तक आ चुका है। नेक्स्ट इज सेम फॉर इथीरियम। इथीरियम भी हमें सेम ही तरीके से काम करता देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक के 1700 के आसपास था, आज ये 2500 यूएसडी के आसपास बैठा हुआ है। यही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कॉपर की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो मोस्ट लाइकली ये रैली फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। किसी ने भी एसआईपी करनी है तो कॉपर एक्स में कर सकता है और लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।